नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही इस बात का तय हो गया था, लगभग ये अनौपचारिक तौर पर यह मान लिया गया है कि एनडीए ही चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है और न अपना एक संगठन है। आरजेडी में के भी अपनी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो दूसरी पार्टियों के सहारे चुनाव लड़ने की कोशिश में लग गई है। इसलिए इस बात के लिए कोई चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है कि आखिरकार चुनाव जो बिहार में होने वाला है उसमें जीत किसकी होगी, क्योंकि जीत के दावेदार तो एनडीए ही हैं और नीतीश कुमार के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए में। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो हो रही है वो ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को खुद इस बात का डर लग रहा है कि एनडीए के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक गुट बन गया है, एक मोर्चा बन गया है, जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के जो अगेंस्ट भी कुछ हो गए हैं। और इसलिए अब जो गठबंधन के अंदर चर्चा हो रही है उसमें मुख्यमंत्री को लेकर सबसे गंभीर चर्चा हो रही है। और यही आधार है कि चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने चिराग पासवान को ऐसा एक ऑफर दिया जिसके बाद अब लगभग इस बात की घोषणा होना ही बाकी है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच जो मुलाकात हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर ऑफर नहीं दिया गया, क्योंकि सीट बंटवारे पर तो चर्चा 2 महीने से चल रही थी और चिराग पासवान लगातार इस बात के लिए अड़े हुए थे कि नीतीश कुमार के साथ उनकी दुश्मनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे थे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी मोर्चे के साथ लड़ेंगे, तो भी वो सिर्फ जदयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी वहां पर लोजपा अपना कैंडिडेट नहीं देगी। इसलिए उन्होंने अभी तक जो एनडीए के साथ तनातनी के बीच भी जो उम्मीदवारों की बात की थी उसमें 143 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, 243 सीट पर नहीं, क्योंकि उन्हें लगभग ये पता था कि एनडीए में जो चल रहा है अगर सीटों का बंटवारा होता भी है तो 110-5 सीटों के बीच ही भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों बराबर बराबर सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर एनडीए में जीतन राम मांझी के बाद किसी और पार्टी की एंट्री होती है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा था कि एनडीए की तरफ से उनको भी ऑफर दिया जा रहा है और नीतीश कुमार इस बात के लिए सोच रहे थे और उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी कि उपेंद्र कुशवाहा किसी तरह से एनडीए का हिस्सा बन जाए ताकि उनकी अपनी स्थिति मजबूत रहे, क्योंकि उन्हें भी लगभग इस बात की जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सीएम बनाएगी। और इसीलिए चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो चर्चा हो रही थी और अब जो अंतिम दौर की चर्चा है, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही सीट बंटवारों पर फैसला होना है। और लगभग इस बात की जानकारी है जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सोर्स बताते हैं कि कल ही दोनों के बीच सीटों का बंटवारा होगा और 2 दिन के अंदर ही दोनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगी कि कहां कहां किन सीटों पर कितने सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। तो इससे पहले ही चिराग पासवान को जो अल्टीमेटम दिया गया था, जदयू नेता नीतीश कुमार बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही चिराग की जिम्मेदारी भाजपा को सौंप दी थी और भाजपा इस बात के लिए लगभग आश्वस्त थी कि किसी भी स्तर पर चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जेपी नड्डा और पासवान के बीच जो बातचीत हुई उसमें जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 ऑफर दिए। पहला ऑफर था सीट बंटवारे को लेकर कि कितने सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोजपा पहले 45 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा उसके बाद वो 36 सीटों पर आ गए थे और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी उतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उस समय भी भाजपा की तरफ से एक फार्मूला दिया गया था कि भाजपा उनको इतनी सीटें अगर देती भी है तो कम से कम 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बनाएगी और
जो सिंबल होगा वो लोजपा का होगा, यानी 25 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये चर्चाएं और कमजोर होती गई और अंत में अब जो बातचीत हुई है उसमें चिराग पासवान को स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि आप 25 से 30 सीट के बीच ही आपको दी जाएगी और उसके अलावा जो इंटरनल एक ऐसा ऑफर दिया गया जिससे चिराग पासवान को लगने लगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी को आना जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑफर था वो पोस्ट जो पोल है उस प्लान के बारे में था, यानी चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम जब आ जाएगा उसके बाद गठबंधन कैसा होगा, एनडीए यही रहेगा या फिर इसका एनडीए के नेचर में चेंज किया जाएगा। तो चिराग पासवान को बताया गया कि एनडीए की पॉलिसी यानी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी अभी चुनाव से पहले कुछ और है और चुनाव के बाद हम लोग कोई और काम करेंगे। उसमें डिप्टी सीएम का पद देने की बात चिराग पासवान को कही गई कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाएगी और चीफ मिनिस्टर सिर्फ जो होगा बिहार का वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को किसी न किसी स्तर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व से परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 सालों से जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां पर है, उसके बावजूद नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री बने रहे हैं, तो इसके कारण भाजपा कहीं पटल पर नहीं दिखाई पड़ती है। उसको अब लगने लगा है कि अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ऊपर आए और नीतीश कुमार अब नीचे आए, यानी बड़े भाई की भूमिका में भाजपा को आना चाहिए और इसके लिए चुनाव से पहले वो मौका नहीं मिलेगा। चुनाव से पहले अगर दोनों अलग होते तो ऐसी स्थिति में फिर से 2015 वाली स्थिति हो सकती थी और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच भी गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह कह दिया गया कि ये जो विधानसभा का चुनाव होना है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा और बाद में क्या होगा इसके लिए सिर्फ पार्टी के अंदर जो चर्चाएं हो रही थी, जो इंटरनल जो बैठकें हो रही थी, उसमें ही प्लान बनाए जा रहे थे। लेकिन जब चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे, तो ऐसे में लगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो मोर्चा बनने वाली है उसमें चिराग पासवान की एक अहम भूमिका हो सकती है और लोजपा को साथ रखना जरूरी है। जबकि दूसरी तरफ चिराग पासवान भी किसी भी स्तर पर भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगे और उनके जो लगभग नारे गढ़े जा रहे थे उसमें भी यही बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई वैर नहीं है और नीतीश कुमार की खैर नहीं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं जबकि नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस बात के लिए जो चिराग पासवान की पार्टी के अंदर पहले से चर्चा चल रही थी और इसलिए ये प्लान दोनों के बीच डिस्कस हुई कि बाद में जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद जो सीटें हमारे पास होगी उसमें तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं। और इसी बात की चर्चा के साथ चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े ऑफर को स्वीकार करने के लिए लगभग मजबूर हो गए हैं। अगर बहुत ही ज्यादा विशेष परिस्थिति न आ जाए और लोजपा के अंदर एक विद्रोह का माहौल ना हो जाए, क्योंकि लोजपा के अंदर भी इसको लेकर एक चर्चा चल रही है और इंटरनली जो लोजपा के बहुत सारे कैंडिडेट बनने के इंतजार में थे वो भी चिराग पासवान को इस बात के लिए मना रहे हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है, अगर हमें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो हम बागी हो सकते हैं। तो अगर बहुत विशेष परिस्थिति नहीं हो जाती है तो दोनों के बीच लगभग सहमति हो गई है और पासवान और भाजपा अब एक मंच पर आएंगे। एनडीए वैसे ही चुनाव लड़ेगी जैसे कि एनडीए का स्ट्रक्चर रहा है। तो चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी इस गठबंधन में शामिल होंगे, जिसमें जदयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीटें देने की बात की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह कहा गया है कि आप अपने कोटे से चिराग पासवान को सीटें दें और इसीलिए नीतीश कुमार
अभी तक बेफिक्र नजर आ रहे हैं सीट बंटवारे को लेके, क्योंकि उनका मानना है कि अगर बराबर बराबर सीटें भी दी गई दोनों पार्टियों के बीच, अगर 122 सीटों का 120 और 22 सीटों का भी बंटवारा हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो जीतन राम मांझी को 10-12 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे और जनता दल यूनाइटेड के पास फिर भी ज़्यादा सीटें रह जाएगी, जबकि चिराग पासवान 20 से 25 सीटों पर ही राजी हो सकते हैं, उससे कम पे राजी नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में फिर भी जदयू से कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसलिए नीतीश कुमार अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन भाजपा की स्ट्रेटजी कुछ और है और उस स्ट्रेटजी में नीतीश कुमार को पटखनी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना बना रही है और इसमें जो चुनाव के बाद नया गठबंधन बनेगा उसमें कई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यहां तक कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी इस बात के लिए चर्चा है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद नीतीश की पार्टी के भी कुछ विधायक भाजपा के साथ आ जाएं और फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए और दूसरी तरफ दलित चेहरा होने के कारण चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का पद दे, ताकि बिहार में जो आगे की राजनीति है, जो भविष्य में जो बिहार की राजनीति बदलने वाली है, उसमें भाजपा और चिराग पासवान यानी दलित और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक हैं, बेस वोट है, फॉरवर्ड और उसके बाद दूसरे ओबीसी में नन यादव, नन कोयरी कुर्मी वोट, वो सारे वोट एक साथ आएं और फिर नीतीश कुमार और आरजेडी 20 साल पीछे चला जाए बिहार की राजनीति से। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।